शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर कराम, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मकाम ज़ाफ़र जिन पर। मकामात की आप ज़ियारत कर रहे हैं। जैसा कि बयान किया जाता है मीर अनीस के मरसियों में, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कत्ल का हंगाम था, रोज़े आशूर था और उसके पोते की शादी थी, उसके कारिंदे आगे आगे चल रहे थे तो देखा कि पूरे मक्तल में लाशें बिखरे पड़े हुए हैं और गरीब ज़हरा मुसीबत में घिरा हुआ है। तो अपने शहनशाह को आके खबर करते हैं कि आप यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं, वहां पर फर्जंद ज़हरा मुसीबत में घिरा हुआ है, उसकी औलाद को कत्ल किया जा रहा है। तो वो मौला की खिदमत में आया और कहा, मौला मुझे इजाजत दें कि हम इनको एक ही लम्हों में तहोबाला कर दें, इनका खात्मा कर दें। तो मौला ने कहा कि ये बताओ, ये ताकत तुम्हें किसने दी है? कहा, मौला आपकी मोहब्बत में मिली, आपके सदक़े में मिली है। कहा, जब तुम ये काम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त मंजिल इम्तिहान में हूँ और यही वो जगह है कि जहां आप देख, इसी जगह पर कहते हैं बेरी का दरख्त, फांसी में बताते हैं कि वहां पर इमाम हुसैन के कटे हुए सर को लटकाया गया था। आज भी रोजे आशूर कहते हैं वो खून से रंगीन हो जाता है। क्या असर रहा खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और क्या मुसीबत के पहाड़ टूटे हैं हुसैन इब्न अली पर। यह सोचने की बात है किन किन मुसीबतों का सामना किया है। गरीब ज़हरा पर सबसे बड़ी मुसीबतें ये थी कि औलाद के लाशें सामने पड़े हुए हैं। अब रुखसत आखिर लें तो कैसे लें? अब जब रुखसत आखिर लेकर मैदान क़िताल में पहुंचे हैं तो रिवायत ये कहती है कि हर बीबी की आवाज यही थी, आका हुसैन अब हमारा क्या होगा, आका हुसैन हमारा क्या होगा। ये पूरा मख्तल था। ये आज जहां पर खड़े हैं कत्लगाह इमाम हुसैन के करीब की मंजिल है। ये पुष्ट में आप जाएंगे, यहीं पर इमाम हुसैन को कुछ कदमों के फासले पर ज़िबा किया गया है। शिमर मलूम कहता है कि जब मैं हुसैन के करीब पहुंचा तो हुसैन का लाशा तीरों पर मुअल्लक था। हुसैन ने जख्मी हाथों से खाक करबला को जमा किया कि आखिरी वक्त में सजदा कर लूं, लेकिन जैसे ही करवट को लिया गजब हो गया कि हुसैन के बाएं तीर दाएं आ गए और दाएं तीर बाएं आ गए हैं। एक मर्तबा पेशानी को जख्मी पेशानी को रेत पर रखा। सुभान रब्बी अला व हमदे अरबाब अज़ा मलून ने एक मर्तबा हुसैन के करीब जाकर खुद खंजर से गला काटना चाहा। वो कहता है कि जब मैं करीब गया, रोने के लिए आमाद आए ना, बस जुमले सुन लीजिए। कहता है जब मैं करीब गया हूं तो मैंने देखा हुसैन सूखे होठों को हिला रहे हैं। मैंने सोचा शायद हुसैन मुझसे माफी मांग रहे हैं। मैंने जब कानों को लगाया तो हुसैन कह रहे थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए नाना अपने नवासे का सलाम कबूल करो। जब मैंने दूसरा खंजर चलाया तो हुसैन कह रहे थे, अस्सलामु अलैका या अली मुर्तजा, ए बाबा अपने बेटे का सलाम कबूल करो। वो कहता है कि जब मैंने तीसरा वार किया हुसैन कह रहे थे, अस्सलामु अलैका या खैर हसन मुश्तबा, ए भैया हसन अपने गरीब भाई का सलाम कबूल करो। वो कहता है जिसके बाद जब मैंने वार किया एक मर्तबा कहते हैं, अम्मा आपका बेटा मजलूम है। अम्मा अजब नहीं, एक नकाबपोश बीवी ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, माँ तुम्हारे पास खड़ी हुई है। वो कहता है उसके बाद जितनी मर्तबा मैंने खंजर चलाया है हुसैन की जबान पर एक ही नाम था, अब्बास अब्बास अब्बास। अरे शायद हुसैन की निगाहों ने देख लिया हो, इधर मेरा सर काटा जाएगा, उधर ज़ैनब की रिदा छीन ली जाएगी। ए ज़ैनब के मुहाफिज उठो, ज़ैनब की हिफाजत।